प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी को नमन करते हुए आज श्री प्रताप फाउंडेशन के द्वारा स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान के वैश्विक प्रतिमान महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख परम आदरणीय श्री भगवान सिंह जी रोल साहब सर साहब, श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब माननीय उपनेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास माननीय कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, श्री राव राजेंद्र सिंह जी शाहपुरा साहब पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब पूर्व अध्यक्ष राजस्थान वीज निगम, श्री राव साहब रणधीर सिंह जी भिंडर पूर्व विधायक राजस्थान, श्री महावीर सिंह जी सरवड़ी संयोजक श्री प्रताप फाउंडेशन, लक्ष्मण सिंह जी बेणियाकाबास, आदरणीय रेवंत सिंह जी देश विदेश में कार्यरत इस कार्यक्रम से जुड़े क्षत्रिय युवक संघ के सभी सम्माननीय स्वयंसेवक, श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, सकारात्मक सोच वाले गणमान्य समाज के सभी बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी मीडिया के प्रतिनिधि, सबसे पहले तो मैं महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब को क्षत्रिय युवक संघ का, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का और श्री प्रताप फाउंडेशन का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आज जिस प्रकार की देश और दुनिया में परिस्थितियां चल रही है, जो कोविड की वजह से हम सब लोग एक तरह से घरों में बंद हैं, वर्चुअल माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अति आवश्यक विषय पर महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर ये जो वर्चुअल आयोजन रखा है, मैं सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं त्याग बलिदान और निरंतर संघर्ष और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में विश्व में यदि किसी भारत के किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को याद किया जाता है तो वो महाराणा प्रताप का सबसे पहले उसमें नाम आता है, एकमात्र नाम आता है। महाराणा प्रताप का जो बलिदान उनका रहा, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया और जंगलों में घूमना और अधीनता स्वीकार नहीं करना और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर उन्होंने कर दिया था। आज उनकी हम जयंती के अवसर पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं महाराणा प्रताप को बारंबार नमन करता हूं। इस अवसर पर मैं पूज्य तन सिंह जी को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में शिक्षा का प्रसार प्रसार हो और हमारा क्षेत्रीय समाज किस प्रकार से आधुनिक समय में आगे बढ़ सके, उसके लिए पूज्य तन सिंह जी ने जो मार्गदर्शन किया, जो शुरुआत की, क्षत्रिय संघ की स्थापना की, निश्चित रूप से मैं पूज्य तन सिंह जी को इस अवसर पर याद करना चाहूंगा, उनको नमन करना चाहूंगा। महाराणा प्रताप जिन्होंने आदर्शों, जीवन मूल्यों व स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने सबको साथ लेकर के, महाराणा प्रताप के बारे में रणधीर सिंह जी भिंडर साहब ने काफी विस्तार से बताया कि किस प्रकार से उन्होंने एक शासक होते हुए भी एक
राजा होते हुए भी सब लोगों को साथ लिया। उसमें उनके गरीब, मेवाड़ में रहने वाला हर व्यक्ति उनके विचारों से, उनके नेतृत्व में उनके साथ आया। उसका कारण यही था कि हर जाति को, हर धर्म को और सब लोगों को उन्होंने एक भीलों की सेना बनाई। मीणा जाति के लोग मेवाड़ में बहुत रहते हैं, भील मीणा, उनको साथ लिया और सबको साथ लेकर के मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए, मेवाड़ की अस्मिता के लिए, मेवाड़ के आन बान और शान के लिए मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करके उनसे जीवन पर्यंत लड़ने का उनका जो संकल्प था, मैं समझता हूं कि आज हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप का जीवन और जीवन के तमाम वृतांत, सारी बातें उनकी बताई गई। राव साहब राजेंद्र सिंह जी ने काफी विस्तार से बताया। हमारे मेरे से पूर्व के वक्ता धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने काफी सारी बातें बताई। ईडब्ल्यूएस के बारे में जिक्र किया गया। आज के आधुनिक समय में हम किस प्रकार से महाराणा प्रताप के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। हमें आज के समय में उन महापुरुषों को निश्चित रूप से याद करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे दुर्गादास राठौड़ हो, या हमारे ऐसे और भी कई महापुरुष रहे हैं जिनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। उन सब की जयंती के अवसर पर हमें निश्चित रूप से ऐसे आयोजन भी करने चाहिए और उनके जीवन के वृत्तांत के बारे में चर्चा भी करनी चाहिए, और जिससे कि हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो हमारे महापुरुषों से, हमारे पूर्वजों से प्रेरणा ले सके और अपने जीवन में आत्मसात कर सके। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहते हुए मैं पुनः, मेरे से काफी वरिष्ठ यहाँ विराजे हुए हैं इस कार्यक्रम में, मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से यही आग्रह रहेगा कि आज विश्व मातृत्व दिवस भी है। मातृशक्ति का को भी मैं आह्वान करना चाहूंगा कि बालिका शिक्षा को हमें हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा वो बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारा आने वाला कल है, वो और भी ज्यादा शिक्षित हो सके और हमारा समाज आगे बढ़ सके। मैं उसके साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि कोविड-19 की जो सेकंड वेव चल रही है, ये पूरे दुनिया में चल रही है। हमारा देश, हम सब लोग इससे प्रभावित हैं। आज इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि कोविड सेकंड की जो वेव है, इससे ऑक्सीजन की कमी की वजह से और जिस प्रकार से संक्रमित लोगों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग आज भी लापरवाह हो रहे हैं। तो हम आज ये भी यहाँ से संकल्प लें कि हम लोगों को जागृत करने का ज्यादा से ज्यादा काम करें और कोविड से बचाव के लिए और कोविड से संक्रमित होने वाले लोगों की हम किस प्रकार से मदद कर सकें, उसके लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने का आज यहाँ संकल्प लेना चाहिए। मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि महापुरुषों की जयंती के कार्यक्रम निश्चित रूप से आयोजित होने चाहिए, जिससे कि उनका स्मरण हो तथा हमारी युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सके। पुनः मैं आप सभी गण समाज के गणमान्य महापुरुषों को नमन करते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, और विशेषकर क्षेत्रीय युवक संघ प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब और छात्र श्री राज क्षेत्रीय पुरुषार्थ फाउंडेशन, जो इस समय में बहुत ही एक सक्रिय रूप से काम कर रहा है, मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए मुझे इस गरिमामय कार्यक्रम में, गौरवशाली कार्यक्रम में मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय संघ शक्ति।